हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपके साथ लेकर आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, हमारे मेन टॉपिक्स तो सभी कवर्स हो चुके हैं और इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कि किस तरीके से हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है टू वेरिएबल्स में और किस तरीके से फिर इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। जो सेकंड चीज है ग्राफ पे ड्रॉ करना, वो हमें आता ही है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हम मेन चीज आज क्या सीखने वाले हैं, दैट इज कि किसी भी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, किस तरीके से हम अपनी लीनियर इक्वेशन बनाने वाले हैं। सो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन आई, सिचुएशन है ए टैक्सी चार्जेस 20 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and 12 rupees per kilometer for subsequent distance covered. Taking the total distance as x and total fare as y, write a linear equation in two variables. Also, draw the graph, and using this graph, you have to find out the charges, taxi charges for covering 12 kilometers and 20 kilometers. पहली बात क्या आती है कि हमें ये कहा गया है कि जो टैक्सी चार्जेस है वो क्या है। टैक्सी चार्ज करती है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 20 रुपीज। तो टैक्सी चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि अगर आप उसको सिर्फ 1 किलोमीटर लेके जाते हैं टैक्सी को, देन यू हैव टू पे 20 रुपीज। लेकिन उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर्स लेके जाएंगे, आपको उन सभी के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 12 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज करो आपको जाना है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का चार्जेस क्या होगा, दैट इज 20 रुपीज। 1 किलोमीटर के लिए दैट इज 20। अगर अब आपको 2 किलोमीटर जाना है, देन इट इज 20 प्लस 12 मींस 20 प्लस 12 दैट इज 32 रुपीज। अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है, देन यू हैव टू 20 प्लस 2 into 12, then you have to pay 12 to the 24 plus 20, that is 44 रुपीज। अगर अब आपको 4 किलोमीटर जाना है तो क्या करेंगे आप, पहले किलोमीटर के 20 रुपीज प्लस टोटल 4 किलोमीटर जाना था, 3 किलोमीटर आगे बचते हैं, उन 3 किलोमीटर का चार्जेस क्या हो गया, 12 3 जा 36 प्लस 20 दैट इज 56 रुपीज। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको एक अंडरस्टूड हुआ कि हमें एक्चुअल में है क्या, दिया हुआ क्या है। तो अब हमारे पास है टैक्सी चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर दैट इज 20 रुपीज, टैक्सी चार्जेस फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर दैट इज ₹12। बाकी के जितने भी किलोमीटर बचते हैं उनके लिए 12 रुपीज है, 12 रुपीज पर किलोमीटर। क्लियर माय डियर। अब बात करते हैं, इसने कहा है कि टैक्सी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, x. So since taxi covered total distance is equals to x kilometer, so charges for x किलोमीटर जाने के चार्जेस क्या होंगे। यहां पर एक ट्विस्ट है मेरे बच्चों। डायरेक्टली एक बच्चा कह सकता है कि 12 रुपीज पर किलोमीटर है, x किलोमीटर गया, दैट विल बी 12x किलोमीटर। बट नो माय डियर स्टूडेंट्स, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट किलोमीटर के कितने हैं, दैट इज 20 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर कंप्लीट, आगे कितना बचा है, अब x टोटल गया है, मींस अगर वो 10 किलोमीटर टोटल जाता है तो फर्स्ट किलोमीटर के हो गए 20 रुपीज, बाकी कितना बचा, दैट इज 9 किलोमीटर। क्या क्या हमने 10 में से 1 को माइनस किया है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, दैट इज x। तो पहली किलोमीटर के डिस्टेंस रुपीज 20 रुपीज हो गया। अब किलोमीटर्स कितने बचे हैं, दैट इज x माइनस 1, और इसका चार्जेस कितना हो गया, x माइनस 1 इंटू 12। तो टोटल चार्जेस क्या बना, 20 प्लस x माइनस 1 इंटू 12 रुपीज। क्लियर माय डियर। एंड हमें इसने ये कहा था फेयर कितना है टोटल, दैट इज y। तो हमने यहां पर टोटल फेयर कितना लिया है, ये लिया है। So it represents that y is equals to
20 प्लस दिस 12x माइनस 12। ये कह सकते हो आप कि y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, 20 माइनस 12 दैट इज 8, सो इट विल बी 12x प्लस 8। या आप ये कह सकते हो, y को भी इधर ले आइए कि 12x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट टास्क इसमें कंप्लीट होता है। क्या कहा था? सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म्ड करनी थी। आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में फॉर्म्ड हो गई है। जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब ये कह रहा है कि इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने में आपको पता है मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या यूज करना होता है? सबसे पहले हम निकालते हैं उनका सॉल्यूशन। तो दिस इज 12x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब हमारे पास सॉल्यूशन निकालने हैं। हमारे पास अभी था कि y इज इक्वल टू 12x प्लस 8। हमें क्या करना है? आगे भी हमें ध्यान रखना है। क्या इसने हमें से पूछा है 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर का यानी कि पूछा है कि x की वैल्यू फिर कितनी होनी चाहिए? लगभग 20 होनी चाहिए। एक बार 12 भी हो जानी चाहिए, यानी कि 20 से भी ऊपर चला जाना चाहिए। रीजन ये है, हालांकि हमें बताना तो ग्राफ से है, लेकिन सोचना पहले ही पड़ेगा। अगर अब हमने इसमें x की वैल्यू 1 2 3 रख के बना लिया तो ग्राफ तो छोटा सा ही बन पाएगा। 20 की वैल्यू कहां से आएगी? वो तो बहुत आगे जाके आएगी, इतना बड़ा ग्राफ तो होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x को कुछ और मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा हमें? हो सकता है कि हम x एक्सिस पर ये ले लें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। हम x एक्सिस पर 1 किलोमीटर को क्या ले सकते हैं? 1 सेंटीमीटर को हम ले सकते हैं 4 किलोमीटर। सिमिलर वे में हम y एक्सिस पर भी कोस्ट को भी इसी टाइप से लेंगे, लेकिन वो कैसे लेंगे? वो एक बार जब सॉल्यूशन निकाल ले, हम उसका अंदाजा उस बेस पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि लेट x इज इक्वल टू 0 ले लो। सबसे पहले सबसे सिंपल होता है, क्या 0 अगर हम इसमें रखते हैं तो y क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 12 इंटू 0 प्लस 8। क्या 8 रुपीज वाकई में जायज है? नो। तो हम यहां पर x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते सिर्फ इस केस में। इस पर्टिकुलर केस में रीजन ये है कि आपका अगर डिस्टेंस 0 है तो उसका किराया भी नहीं होगा। किराया सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब आपका किलोमीटर कम से कम 1 किलोमीटर उसमें कवर हो, तभी शुरू होगा। तो हम क्या कहां से शुरू करें कि लेट x इज इक्वल टू 4। हम सिंपली शुरू करते हैं 4 से। सो y विल बी 12 इंटू 4 प्लस 8। 12 4 is 48, 48 plus 8 that is 56. Then let x is equals to 8. Then y will be 12 into 8 plus 8. 96 plus 8 that is 104. फिर हम बात करते हैं x is equals to 12. Then y will be 12 into 12 plus 8. 12 12s are 144 plus 8 that is equals to 8 plus 4 means this is 152. हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, that is x is 4 and y is 56. When x is 8 then y is 104. When x is 12 then y is 152. क्लियर माय डियर? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट आता है इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना। कहां पे आ जाता है अब हमारा टारगेट? दैट इज ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आप अब की बार ज्यादातर डिस्टेंस जो है वो प्लस साइड में लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। रीजन ये है आपके पास मेरे बच्चों कि अगर हमने इसको नेगेटिव में लिया तो जरूरत ही नहीं हमें नेगेटिव की, पॉजिटिव की हमें जरूरत है। तो 0 1 सेंटीमीटर को जैसा कि बताया था मैंने 4 सेंटीमीटर लेंगे। 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लिखेंगे एक्स एक्सिस। ये y एक्सिस के ऊपर अब हमें देखना है 56 है, 104 है, 152 है, यानी कि काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं। क्या ले लीजिएगा? ऐसा नंबर ले लेते हैं कि हमें
इसी ग्राफ के ऊपर वो आ जाए। सो हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि y एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू रुपीज। क्या ये सारी डिजिट ऐसी हैं जो किसी एक नंबर से कट रही हैं? हालांकि नंबर से तो कट सकती थी 12 से, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, हर बार ऐड हो रहा है, तो फिर हमारे पास ऐसा कोई नंबर जल्दी से नहीं आएगा। आप एक बार देख सकते हैं 8 से कट रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। सो या तो आप 1 सेंटीमीटर को 8 ले लेंगे, लेकिन अगर हमने 1 सेंटीमीटर को 8 रुपीज ले लिया, देन हमारे पास क्या आएगा बच्चों? आप ये देखिए, इसी को देख लीजिए कितना आएगा, यहां से भी काफी बड़ा आ जाएगा नंबर, है ना? तो हम क्या करें, 1 सेंटीमीटर को 16 रुपीज कंसिडर करके चलते हैं। कितना? 16। अब हमारे पास आएगा 16, 32, 48, 64, 176 तक तो मैंने बनाया है। आप हो सकता है आपके पास पेपर बड़ा होगा, मीन्स इससे छोटा होगा, लेकिन वहां पे साइन भी छोटे छोटे होंगे, आपके पास आगे नंबर आ सकते थे। अब बात ये आती है कि हम इन नंबर्स को कैसे देखें। जहां पे आता है 456, 4 है और 56 का आएगा, यहाँ पे देखिए 48 और 64 के बीच में कितने डिस्टेंस है? 1 सेंटीमीटर। और नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? दैट इज 16। हमें क्या चाहिए? 56, वो 48 से कितना ज्यादा है? दैट इज 8, यानी कि इसके बिल्कुल बीचों बीच आएगा, मिड पॉइंट पे। और आपको पता है इन दो बड़ी लाइन के बीच में एक छोटी लाइन और होती है, दैट इज दिस। तो A4 के ऊपर यहां पर यह आ गया, दैट इज 456। क्लियर माय डियर? देन हमारे पास है 8, 104, 8 यहां पर है और 104 अब हमें चाहिए, वो हमें मिलेगा 96 और 112 के बीच में, बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेगा। सो दैट इज, यहां पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 8, 104। नेक्स्ट इज 12, 152। 12 के ऊपर 12 आ गया हमारे पास, तो 12 के ऊपर आएगा 152, जो कि यहां पर बिल्कुल लाई करेगा इन दोनों के बीच में। आपको स्केल का यूज करना है, इसी चीज के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, बिना स्केल के आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं और अब हम इन्हें ज्वाइन करा रहे हैं। आगे को आप लाइन बढ़ा दीजिए। हालांकि ये थोड़ी सी स्लैंट लाइन नहीं है, तिरछी लाइन आई है, आपको किसका यूज करना है? स्केल का यूज करना है, सीधी आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया था, दूसरा हमारा काम हो गया ग्राफ को यूज करके बताना है 12 किलोमीटर के लिए क्या प्राइस होगा। हालांकि हम 12 किलोमीटर के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नहीं निकालते तो हम कैसे करते? 12 किलोमीटर के ऊपर इस सीधे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां पर भी ये पॉइंट मिलती है लाइन को फिर आप लेफ्ट में को ड्रॉ करना था, दैट इज 152। सो आप आंसर लिखेंगे ये का कि फेयर फॉर 12 किलोमीटर, सो दैट इज इक्वल्स टू ₹152। सेकेंड है 20 किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा? यहां पर आपके पास 20 है, सीधा आप स्केल रखेंगे और सीधे स्केल से आप एक इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे, ऊपर जाकर ये मिलेगा कहीं पर। फिर क्या करेंगे आप? इसी पॉइंट्स को एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइनें आप ड्रॉ करेंगे तो लगभग आपके पास में, बीच से रब कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, यहां पर ये हमारे पास लाइन आई हुई थी, 20 के ऊपर हमने इसको ड्रॉ किया नीचे से ऊपर तक। अब हम क्या देखते हैं, हमने क्या करा, इसको इधर से लेफ्ट में भी लेके जाना है। तो जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये हमें पॉइंट मिलेगा, और ये जो भी पॉइंट मिलेगा हमें इसको अंदाजा लगाना है, मीन हमें इसको ऐसे कैलकुलेट करना होगा। 176, 192, उसके बाद लगभग यही डिस्टेंस और उसके बाद ये। तो जो हमारे पास, आप क्योंकि स्केल से करेंगे, आपको ये पॉइंट कैलकुलेट करना होगा कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। दैट मस्ट बी, ये लगभग आपका ही मान के चलिए 248 के अबाउट में आएगा। ये आपके पास
जब आप इसमें सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, तब आपको मिलेगा कि 20 किलोमीटर जाने में उसका कितना फेयर लगेगा। अगर आप चाहते तो यहां पर भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। हमारे पास था y = 12x + 8, सो 20 किलोमीटर के लिए इट वॉज 240 + 8 248 रुपीज। आप इसको वेरिफिकेशन के लिए यहां से ट्राई करेंगे, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो आपके पास में ये वहीं पर ही आ जाएगा। ठीक है जी। सो मेरे बच्चों ध्यान से कीजिएगा ड्रॉ ग्राफ। यहां पर पूरी प्रॉपरली ड्रा नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहां पर ये देखिए थोड़े से बड़े गैप हैं, यहां पर कहीं बड़ा है कहीं पर छोटा है। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ करोगे वहां पर सभी सेम होंगे। जब सेम होंगे तो आपको ये सभी वैल्यूज भी बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आपकी बुक में भी गिवन है और आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो। क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड कर लेना है। यहाँ पे हाफ मैंने लिखा है, उसमें गिवन है कि हम टेम्परेचर को 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं। सबसे कॉमनली जो मेजरमेंट है वो 2 टाइप्स में है, दैट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आप दोनों से ही बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं। सेल्सियस कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। दैट इज आजकल जैसे गर्मी चल रही है तो नॉर्मली टेम्परेचर क्या रहता है 38, 39, 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर दूसरा जो यूनिट कन्वर्जन का है दैट इज फ़ारेनहाइट। जैसे कि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड वाला होता है केल्विन। केल्विन ज्यादातर हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस में, केमिकल रिएक्शंस में, वहां पर यूज होता है केल्विन। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों 2 यूनिट्स के बीच में रिलेशन गिवन है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच में, जो कि रिलेशन है F = 9/5 × C + 32। हालांकि आप इस फॉर्मूले से ऑलरेडी वेल अवेयर्ड हैं। अब यहां पर यह कह रहा है इसी फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले आपको बताना है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कि अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, जो किसका होता है, जो कि बर्फ का होता है। पानी किस टेम्परेचर पर जमता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, उस समय पर वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। सो व्हेन C = 0 डिग्री सेल्सियस, it represent that F = 9/5 × C. C is 0 degree plus 32. So 9/5 × 0 that is 0. तो कितना बनता है, that is 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड इसी में बनता है आपके पास, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो तो वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। So now C is equals to 50 degree Celsius. It represent that F is equals to 9/5 into C करेंगे हम, C is 50 degree Celsius plus 32. So क्या करेंगे आप, 5 times are 50, 10 9s are 90, 90 plus 32 that is 122. So it represents that कि 50 degree Celsius that is equals to 122 degree फ़ारेनहाइट। क्लियर माय डियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है, मैं खुद एक और ले रहा हूं कि हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर अब हमें इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बच्चों, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 9/5 × 37 + 32। जरा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा आपको, दैट इज 9 × 5 7 जा 35, 5 4 जा plus 32 that is equals to 9 4 जा 32, 3 आ गया, 9 7 जा 63, 63 plus 3 that is 66 plus 32 that is 98.2। हालांकि हमने इसको भी और डिटेल में था, 37.1 होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जिसको कि हम 37 बोलते हैं। सो 37 डिग्री अगर लगभग है दैट विल बी 98.2। जब 37.1 हो जाएगा आप उसे कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, अब इन्होंने दे दिया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्या दिया आपका टेम्परेचर? टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिसने पूछा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो हमें ये पता है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। क्या करें? 32 को जरा लेफ्ट में ले आइए, क्या बन गया? F माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 9/5C। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, इंटू F माइनस 32 दैट विल बी C। मीन्स अब आपको F पता है, तो F पता है तो फर्स्ट हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सो दैट इज C डिग्री इज इक्वल टू 5/9 इंटू F इज 86 माइनस 32, सो दैट इज 9/5 इंटू 54। क्लियर है? क्या हो जाएगा आपके पास? 9 4 20, सॉरी 5 4 20, 5 5 25 प्लस 2 27/9 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में यही टेम्परेचर क्या होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट में हमको गिवन है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा? अभी बताया था 5/9 ऑफ व्हाट? F माइनस 32। तो 9/5 इंटू F इज 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 32, so this will be 5/9 into minus 32 degree Celsius. So this will be 5/9, 5 से पहले एक बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, that is 160 डिग्री माइनस में अपॉन 9 दैट इज सेल्सियस। क्या मिल गया हमें पास? माइनस 9 1 जा 9, 7 बच जाते हैं, 9 7 जा 63, फिर से 7 बच जाएंगे, 9 7 जा 63 एंड सो ऑन। सो दैट विल बी माइनस 17 पॉइंट, आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं 8 डिग्री सेल्सियस। क्या जाएगा ये? माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सा क्वांटिटी है, सिर्फ क्वांटिटी पूछी है, ध्यान रखिएगा कि उसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही बराबर आ जाए। क्वांटिटी पूछा है, यानी कि C डिग्री इज इक्वल टू x एंड ऑल्सो F डिग्री भी क्या हो जाए? दैट शुड बी x, दोनों में ही वैल्यू x बन जाए। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है? हमने मान लिया वो x डिग्री है कि x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने मान लिया वो टेम्परेचर क्या है? दैट इज x डिग्री, यानी कि x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर x लीजिए, दैट इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। क्या मिलता है? 32 इधर ले आइएगा, x माइनस 32 दैट इज 9/5x, 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5x माइनस 160 दैट इज 9x। इट रिप्रेजेंट दैट 5x माइनस 9x इज इक्वल टू, यहां से इधर जाएगा 160, so this will be minus 4x is equals to 160। तो ये रिप्रेजेंट करता है x is equals to minus 160 upon 4 that is minus 40 डिग्री। यानी कि ये बात आ गई कि minus 40 डिग्री सेल्सियस is equals to minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा? दैट इज minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट is equals to minus 40 डिग्री सेल्सियस। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। क्या कहा था? ये कहा था कि क्वांटिटी दोनों में सेम आनी चाहिए, यानी कि x डिग्री फ़ारेनहाइट मस्ट बी इक्वल टू x डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? F की जगह पर भी x रखा, C की जगह पर भी x रखा, 9/5x प्लस 32। 32 को हम लेफ्ट में लेके आ गए, हमारे पास बन गया x माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 9/5x। 5 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 5x माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 9x। 9x लेफ्ट में ले गए और राइट में लेके गए 160 को, दैट विल बी प्लस 5x माइनस 9x दैट इज माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 160, दैट x will be 160 minus 160 upon 4 that is minus 40 degree, means minus 40 degree Celsius will be equals to minus 40 degree Fahrenheit. Clear my dear students? And the last में जो इसमें पूछा गया है that is कि हमें अब इसी इक्वेशन का क्या करना है?
ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है मेरे बच्चों? ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। कैसे करेंगे? अभी हमने बहुत सारी वैल्यूज निकाली थी। जब c 0 पे था तो f की वैल्यू थी, c 50 था तब भी f की वैल्यू आई, जब f 86 था तब c की वैल्यूज आई। तो मेरे बच्चों क्या करना है? अब इसमें सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले लेट c इज इक्वल टू 0, देन f विल बी 9/5 इंटू 0 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 32। When c is equals to 5, then f is equals to 9/5 into 5 plus 32. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 32 plus 9 that is 41. When c is equals to 10, then f is equals to 9/5 into 10 plus 32. So that will be 9 to the 18, 18 plus 32 that is 50. यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, x एक्सिस पर हम c डिग्री ले लें, क्या ले लें? सेल्सियस। y डिग्री पर अगर हम फ़ारेनहाइट ले लें, सेल्सियस x डिग्री x एक्सिस पर, फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर, तो हमें क्या मिलेगी? एक इक्वेशन मिल गई, c और f में है, 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, दैट इज 0, 32, 5, 41 एंड c पर 10, 50। अब आप क्या कर सकते हैं? 10 तक आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 बना सकते हैं, लेकिन y एक्सिस पर आप क्या करेंगे? यहां पर बात आती है कि y एक्सिस पर आप क्या लेंगे? दैट इज 32, 5, 41, 10, 50। ऐसे केसेस में हमें क्या ले लेना चाहिए? क्योंकि 32 के बाद तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। क्या करें? सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे कि एक जो छोटा बॉक्स होगा उसमें इस तरीके से जिगजैग लाइन बना दीजिए। क्या कर दीजिए? जिगजैग लाइन, जिसको हम बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं किंक। किंक दे दिया, और किंक हमने दे दिया कि ये 32 पार्ट्स का है। कितने पार्ट्स का है? दैट इज 32। इसके बाद हम 1 बाई 1 चलते हैं, 2 बाई 2 कर लो। फिर इसके बाद आप क्या ले सकते हो? 2 ईच भी ले सकते हो या 1 ईच ले सकते हो y एक्सिस पर। अगर हम 2 ईच लेते हैं, देन इट इज 34, देन 36, देन 38, देन 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 एंड सो ऑन। अब हमें क्या चाहिए? 0, 32, एक्स एक्सिस पर तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। 10 तक हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 10 भी है। तो 0, 32 ये पॉइंट आ जाएगा, 5 पे 41 है, 41 कहाँ पे आ जाएगा? इन दोनों के बीच आ जाएगा, दैट इज हियर। सो दिस इज 5, 41 एंड 10 पे हमारे पास क्या है? 50 है, सो 50 यहाँ पे जाएगा और लगभग 10 यहाँ पर आएगा। सो दिस विल बी 10, 51। लाइन अगर आप अब ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज एक इसकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो ये 2 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ग्राफ भी बनाना था और इक्वेशन भी निकालनी थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the work done by a force applied on a body is directly proportional to the distance traveled by the body। क्या कहा गया है? किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसने कितने डिस्टेंस कवर की है। ये फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, चैप्टर नंबर जो आपका मोशन था उसके अंदर। यहां पर यह बताया गया है कि जो फोर्स है, वर्क डन, जो W है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वर्क डन जो है किसी भी फोर्स के द्वारा, वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस कवर्ड की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड। वर्क डन वैसे क्या होता है? नॉर्मली होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है, इस साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है और यहां पर वो है एफ डी। तो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी।
ये जो F होगा यहां पर ये होगा आपके पास कांस्टेंट। क्या गिवन है? गिवन है कि जो F इज इक्वल्स टू दैट इज 3 यूनिट, नॉर्मली न्यूटन में लिखा जाएगा, दैट इज 3 यूनिट। तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज W इज इक्वल्स टू FD। W इज इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास? दैट इज 3D। अब मेरे बच्चों आप यहां पर ये भी ले सकते हो कि लेट वर्क डन W इज इक्वल्स टू Y एंड ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू X। चाहे तो ले सकते हो, अदरवाइज ये भी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स हैं W एंड D। अगर आप चाहे इस रूप में लिखना तो आप इस रूप में भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू 3x। तो पहला हमारा काम हुआ कि हमने इसको एक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर माय डियर? आगे अब ये कह रहा है कि इसका आपको क्या बनाना है? ग्राफ भी बनाना है। या हमने क्या किया था? लेट W इज इक्वल्स टू, हमने y लिया एंड D इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x। यहां पर हालांकि इस क्वेश्चन में वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि वर्क डन बताइए जब उसने डिस्टेंस 0 किलोमीटर तय की हो, 0 मीटर तय की हो या 5 मीटर तय की हो। सिंपल क्या करना है? सिर्फ यहां पे आपको वैल्यू पुट करनी है। व्हेन डिस्टेंस यानी कि D इज मान लिया 5 मीटर है, देन y या कह लीजिए W दैट इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि 3 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 15 यूनिट। सिमिलर वे में आप निकाल सकते हो। मेनली क्या आता है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना यहां से बहुत इजी है। y इज इक्वल्स टू 3x है। आप नॉर्मली एक टेबल बनाएंगे, टेबल में x y लिख लीजिए। y की वैल्यू अगर आप 1, x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या हो गई? 3 इंटू 1 दैट इज 3। जब आपने x की वैल्यू को 2 रखा देन y क्या हो गया? 3 इंटू 2 दैट इज 6। जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 9। और अब मैं समझता हूं इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। मेन यही था कि हम रेशो को किस तरीके से इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हम किसी रेशो को, सॉरी जो प्रोपोर्शनलिटी है, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में शो करेंगे तो प्रोपोर्शनल का जो साइन होगा इसको हटा के आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। यहां पर वो कांस्टेंट फोर्स है, दैट इज W इज इक्वल्स टू, फिर हो जाएगा FD। क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्वेशन टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। कांस्टेंट फोर्स कितना है हमारे पास? दैट इज 3 यूनिट्स। क्लियर माय डियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेकर, आपका नेक्स्ट चैप्टर लेकर। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।